और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सत्ता में वो आई और सर्वे सर्वा जो है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से कैसा बयान दिया गया है जिसको लेकर गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया और अब कैसे गहमागहमी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं। कश्मीर में लौटेंगे कश्मीरी पंडित। क्या घाटी फिर पंडितों से गुलजार होगी? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उन्हें घाटी से बाहर निकालने के हुक्म को लगभग 35 साल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की वो यादें जिन्हें याद कर आज भी घाटी में रहने वाले पंडित सिरह उठते हैं कि अब दोबारा घाटी में उनकी वापसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। क्या घाटी दोबारा से अपने विस्थापितों को वापस पाकर गुलजार होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत के बाद एनसी के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनसी के सर्वे सर्वा फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो सुनकर शायद आपके कानों को भी यकीन ना हो, क्योंकि अब्दुल्ला ने अब घाटी में दोबारा कश्मीरी पंडितों को वापस आने का न्योता दे डाला। सुनिए। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। खरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद घाटी से विस्थापित हो चुके कश्मीरियों ने भी आश्चर्य जताया। सुशील पंडित का कहना है कि उन्हें तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमें वापस चाहते हैं कश्मीर में। वो भी समय था 35 साल पहले जब हमें जिहादी भेड़ियों के सामने डालकर भाग गए थे लंदन, और फिर कई सालों बाद जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे तो झुंझला के बोला था कि अब मैं उनको घर घर जाकर बुलाने नहीं आऊंगा, उन्हें आना है तो आए। सिर्फ सुशील पंडित ही नहीं, अश्वनी भट्ट ने भी फारूक के इस बयान पर कहा कि हमने 35 साल में ऐसे कई लोक लुभावन बयान सुने हैं, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर नहीं होता। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया, ऐसा बयान दिया हो। ये खोखले वादे हमने पिछले 35 साल में कश्मीरी समाज ने अलग अलग नेताओं के मुंह से सुने हैं। हम मांग करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कि पहले आप एक वाइट पेपर लाइए हमारे जेनोसाइड, कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड पे। हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का एक कमीशन का गठन हो जो हमारे जेनोसाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनका ट्रायल हो, और हमारा जो घर वापसी होगी वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी। लेकिन घाटी में विस्थापितों की वापसी पर फारूक के इस बयान के बाद उनके बयान की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अपना घर बार, कामकाज, खेत खलिहान छोड़कर घाटी से बैरंग बाहर जाने वाले कश्मीरियों की वापसी की सुध पिछले 35 सालों में किसी ने नहीं ली। तो अब फारूक के इस बयान को भी बस कश्मीरी पंडितों के लिए दिखावे का सॉफ्ट कॉर्नर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मदरसों की। और सवाल ये उठने लगे हैं, क्या मदरसों पर ताला लगने वाला है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि एनसीपीसीआर यानी कि बाल संरक्षण आयोग ने देश भर की राज्य सरकारों से जो सिफारिश की है, इसके बाद यही कहा जाने लगा है कि मदरसों पर हो सकता है कि ताला लग जाए। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एनसीपीसीआर की तरफ से एक सिफारिश की गई है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि सिफारिश क्या की गई है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी क्यों हो रही है।
मदरसों पर शुरू हुई नई तकरार। सिफारिश लेकर पहुंची एनसीपीसीआर। संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और देश के 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, गुणवत्ता वाली शिक्षा। लेकिन जब इस गुणवत्ता और बच्चों के अधिकार क्षेत्र का कोई संस्थान हनन करने लगे या फिर सरकार से फंड लेकर बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के नाम पर सिर्फ धार्मिक ताना बाना बुनने में लग जाए, तो सवाल और सवालों का जखीरा दोनों जायज है। क्योंकि देश के बच्चों का अधिकार संरक्षण करने वाली संस्था यानी एनसीपीसीआर ने भी अब देश भर में मौजूद मदरसों को ऐसे सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहां से आपको खुद ये तय करना होगा कि आप अपने बच्चों का भविष्य किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दरअसल बाल आयोग ने राज्य सरकारों से मदरसा बोर्डों को दिए जाने वाले फंड को बंद करने की जो बात कही है और सिफारिश में जो तथ्य कहे हैं, उनमें सबसे पहला, मदरसों में राज्य सरकारें फंड न दे। दूसरा, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। तीसरा, माता पिता की सहमति के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा न दी जाए। चौथा, धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ न हो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने जो बातें कही हैं और पत्र लिखा है, इसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई नजर नहीं आती। अगर लाखों मदरसों के स्थापित मामलात में किसी एक मदरसे में भी अगर कोई घटना होती है तो उसको तमाम मदरसों पर लागू नहीं किया जा सकता। बात मदरसे की शिक्षा और गुणवत्ता की उठी तो तय था कि इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। अगर इन्हें किसी चीज पर है कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे मदरसा के साथ साथ और संस्थाएं हैं, इनका बस चले तो संस्कृत स्कूल बंद कर देंगे, इनका बस चले तो इनसे प्रभावित जो विचारधारा के लोग नहीं, उनका संस्थाएं बंद कर दें। ये कंट्रोल चाहते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से हमने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगातार काम किए हैं, लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट अभी भी बताती है कि मदरसों के सुधार को लेकर के अभी भी कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन अगर सपा बसपा की सरकारों ने मदरसों पर समय रहते नियंत्रण किया होता तो शायद आज मदरसों की ये दशा नहीं होती। बीजेपी ने सपा के इस बचाव को सिर्फ तुष्टीकरण तक ही जोड़ा, लेकिन यहाँ सवाल उन बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार में जिस उम्र का मानक तय किया गया है वो उम्र कोरे कागज की तरह होती है। उस पर आप कुछ भी लिख देंगे, वो बच्चे के साथ जिंदगी भर रहेगा।